अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये आयत थी सूरह बकरा की और आयत नंबर है 208, जिसका मतलब ये है कि ए ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो और शैतान के नक्शे क़दम पर मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यहाँ पे कहा गया है कि शैतान के नक्शे क़दम पर मत चलो। ये नहीं कहा गया कि शैतान की बात मत सुनो या शैतान के बहकावे में मत आओ। तो शैतान के नक्शे क़दम पे चलना ये क्या है? मिसाल के तौर पर एक औरत आती है आपके सामने आके ज़िना करने को कहती है आपको, तो आप समझ जाएंगे कि ये शैतान है, शैतान का हमला है। और आप छोटा भी अगर आपके पास थोड़ा भी अगर ईमान होगा तो आप बोलेंगे भाई नहीं ये ज़िना है या गलत है, आप नहीं करेंगे, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे और शैतान को दफ़ा कर देंगे। लेकिन अगर वही औरत जाकर आपके साथ इंटरनेट पे चैटिंग करेगी और जिसके पास थोड़ा कम ईमान होगा वो बोलेगा कि भाई क्या है, चैटिंग में कोई मसला नहीं है, चैटिंग कर लो, मजाक दिल लगी कर लो। फिर फ़ोन करेगी, बोले कि भाई फ़ोन करने में क्या है, बातचीत करने में कोई मसला नहीं है। फिर बोलेंगे चाय पियेंगे साथ, फिर बोलेंगे लंच करेंगे, फिर डिनर करेंगे, फिर रात गुजार लेंगे, ज़िना कर लेंगे, नौज़ बिल्लाह। तो इसे कहते हैं खुतवाती शैतान, नक्शे क़दम पर चलना शैतान के। थोड़ा 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 कर कर आपको डुबे देगा, वो गुनाह में डुबा देगा, नौज़ बिल्लाह। तो इस ताल्लुक़ से जो है एक बनी इसराइल का वाक़या याद आया मुझे। एक शख्स था, एक आलिम था बनी इसराइल में, नाम था उसका बरसीसा, जो कि बहुत ही इबादत गुज़ार था और बहुत तक़वा परस्त इंसान था। तो कम्युनिटी में जो है ना बहुत ही फेमस था, वो बहुत मशहूर था कि भाई ये बंदा बहुत अल्लाह का गॉड फियरिंग है, अल्लाह से डरने वाला है, लोग इसकी इज़्ज़त करते थे। तो उस कम्युनिटी में 3 भाई भी थे जो जिहाद पे जाना चाहते थे, लेकिन उनकी मुश्किल ये थी कि एक बहन थी उनके पास, जवान बहन, बालिग बहन थी, तो उसे छोड़ के जाना मुश्किल था उनके लिए। तो वो बस बरसीसा के पास आए कि और कहने लगे, बरसीसा हम लोग जिहाद पे जाना चाहते हैं लेकिन हमारी बहन है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, कैसा रहेगा कि अगर आप हमारी बहन की निगरानी करें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप भरोसेमंद इंसान हैं और आप कुछ अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, इसीलिए हम आप पे भरोसा करते हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी बहन आपके पास महफूज रहेगी। तो बरसीसा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि नामहरम है, बहुत ही गॉड फियरिंग आदमी था, वो नॉलेजेबल था इंसान। जो बरसीसा जो शख्स था बहुत ही आलिम था वो ज़माने का। तो उसने कह दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता, माफ़ी चाहता हूँ। भेज दिया भाइयों को वापस। शैतान बरसीसा को आया, आके बोला कि बरसीसा क्या कर रहे हो तुम, वसवसे। देखिए आप, शैतान कैसे हमले करता है हमें नहीं पता, ऐसा हमला भी कर देता है, आपको ख़त्म भी कर देगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। बोला कि बरसीसा क्या कर रहे हो तुम, वो भाई जिहाद पे जाना चाहते हैं, उनका इंटेंशन देखो कितना नेक काम पे जा रहे हो, और तुम उनको रोक रहे हो जिहाद पे जाने से। बहन उनकी ज़िम्मेदारी है, अगर तुम बहन की ज़िम्मेदारी लो कुछ दिन के लिए तो कुछ गलत नहीं है, जिहाद करेंगे, आपको भी सवाब मिलेगा, उन्हें भी सवाब मिलेगा। तो बहरहाल ये मान गया, बोला कि भाई ठीक है, मैं आपकी बहन की हिफाजत करूँगा, इंशाल्लाह कुछ दिन के लिए निगरानी कर लूँगा, रिहाइश कर लूँगा, खाना पीने का इंतज़ाम सब कर दूँगा मैं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं आपकी बहन के साथ जो है, मतलब मेरे घर में नहीं रहेगी, आपकी बहन अलग रहेगी। मेरी जो इबादत गाह है, ये बरसीसा जो था हमेशा इबादत गाह में होता था, मेरी इबादत गाह उसकी ख़ुद की इबादत गाह थी, वहाँ पे अल्लाह की इबादत करता था। हमारे यहाँ मस्जिद होती है, वो एक तरह का एक इमाम था, जैसे हमारे यहाँ इमाम होता है ना आजकल मस्जिदों में, वैसे इमाम था उसका, शेख बरसीसा कहते थे वो ज़माने में लोग उसको। वो आलिम था बहरहाल। तो बोला कि भाई मेरे इबादत गाह के पीछे कमरा है, उसमें रहेगी, और मैं अपनी वो आपकी बहन के साथ इंटरेक्ट नहीं करूँगा, तालमेल नहीं रखूँगा, बातचीत, देखना दिखाना, बातचीत कुछ नहीं करूँगा। खाना पकाऊँगा, घर के बाहर रखूँगा, उसे कहो कि आओ और खाना ले लो। कुछ दिन तक ऐसे ही चला, रोज़ खाना पकाता था बरसीसा, अपने दरवाज़े के बाहर रखता था, वो लड़की रात में या दिन में जब भी टाइम था आती थी और खाना उठाकर लेके चली आती थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन उसको नहीं, वो नहीं पता उसको कि शैतान का हमला ऑलरेडी उस पर हो चुका है, बरसीसा पर। तो फिर कुछ दिन के बाद वसवसे आए, शैतान के पास जो है ना बहुत तजुर्बा है,
आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक भड़का रहा है इंसानियत को। फिर बोला कि भाई अरे बरसीसा, तुम क्यों बाहर खाना रखते हो, खाना तो पका रहे हो, रख रहे हो, खाना खा रही है, अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों बेचारी को तकलीफ़ दे रहे हो। बेचारी को उसके घर से निकल के चलते हुए आना पड़ता है और फिर ले जाना पड़ता है, रास्ते में लोग देखते हैं, फितना फैला रहे हो आप। कैसा रहेगा अगर आप खाना अपने दरवाजे के बाहर रखने से बेहतर उसके दरवाजे के बाहर रख दो, तो काम उसका आसान हो जाएगा। तो बोला कि भाई हाँ सही है। बस एक दिन खाना पकाया, घर पे गया, नॉक करा, बाहर रख दिया, आ गया। कुछ दिन तक ऐसे ही चलते रहा ये। फिर वसवसा आया इसको, शैतान ने वसवसा डाला कि भाई बरसीसा एक बार पूछ लो, कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बात करो। खटका मार के बोला आर यू राइट, क्या आप ठीक है। तो अंदर से आवाज़ आई कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बातचीत चलती रही। अब बाहर से बातचीत चल रही है, अभी घर में दाखिल नहीं हुआ, ज़ोर से बात कर रहा है। बस ठीक है, थोड़ी देर बाद थोड़ी बातचीत चल रही थी। फिर कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ अरसे के बाद उसने कहा कि ए बरसीसा, तुम बाहर से बात कर रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो, उसको शर्मिंदा कर रहे हो, चिल्ला के बात करना पड़ रहा है, कभी सुन रही है कभी नहीं सुन रही है कुछ बात। बेहतर है बात तो कर ही रहे हो, अंदर जाकर बात करो, डोर के अंदर से बात करो, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी होगी, सहूलत होगी। उस तरह घर में दाखिल हुआ। बस थोड़ी बातचीत हुई, कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा। छोटी बात होते होते लंबी बात हुई, बड़ी बात होते होते और बड़ी बात हुई, हंसी मजाक, घुलना मिलना, फिर होते होते आहिस्ता आहिस्ता छूना शुरू कर एक दूसरे को, नौज़बिल्ला। आखिर में इतनी नौबत आ गई कि वो औरत हमल से हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, और उसने एक बच्चे को, लड़के को जन्म दिया, बेबी बॉय को। जब तक ये रियलाइज़ करा कि भाई अरे अब क्या है, शर्मिंदा हो गया अब बरसीसा तो, अरे अगर भाई आएंगे तीनों भाई तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उनको, क्या जवाब दूंगा, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, शर्मिंदगी है। तो क्या सलूशन है इसका, बस ये बच्चा है प्रॉब्लम, नौज़बिल्ला। देखिए अब शैतान बच्चे का कत्ल कर दिया, एविडेंस मिटा दिया, जिना करा दिया शैतान उसको, और मर्डर भी करा दिया, दो चीज़ हो गई एक साथ, नौज़बिल्ला। अब बोला कि भाई हाँ ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। कुछ दिन के बाद ऐसे चलता रहा। फिर कुछ सोचा, अरे इतना सब कुछ होने के बाद जो हुआ लड़की के साथ, बरसीसा तुम शैतान फिर वसवसे डाल रहा है, बरसीसा तुम समझते हो कि ये खामोश बैठेगी, चुप नहीं बैठेगी, ये ज़रूर अपने भाइयों को बता देगी क्या हुआ उसके साथ और बच्चे के साथ क्या हुआ उसके। तो क्या करना चाहिए, अब क्या करना क्या चाहिए, ये भी एक सबूत है, इसे भी मिटा दो, नौज़बिल्ला। डबल मर्डर, उसका भी कत्ल कर दिया। अब क्या है, कोई नहीं है बोलने वाला, ख़त्म, अब तो पूरे सारे सबूत मिट गए। ऐसे ही होता है। देखिए जब कभी आप, बहुत पहले मैं देखता था छोटे, जब कभी कभी सस्पेंस मूवीज़ देखता था, तो उसमें एक झूठ जिस तरह कहीं झूठ बुलवाता है आपसे, उसी तरह एक खून भी कहीं खून करवाता है, एक गलत काम कहीं गलत काम करवाता है। पहली तो बात ये, गलत काम करो मत, सिर्फ ये एक ही चीज़ ही नहीं, मर्डर ही नहीं, चोरी ही नहीं, कोई भी चीज़ गलत काम करो ही मत। अगर गलत काम हो भी गया है आपसे, खुदा ना खास्ता, नौज़बिल्ला, तो उसको करेक्ट करो, ना कि क्राइम पे क्राइम, क्राइम बचाने के लिए और बड़ा क्राइम करो, और बड़ा क्राइम करो। ये क्राइम की कोई, इसका कोई ख़त्म नहीं है, ये छुपेगा नहीं, कोई भी क्राइम छुपता नहीं है, सुभान अल्लाह। तो हमें अगर कुछ क्राइम हो जाए हमारे से, नौज़बिल्ला हो भी जाए ज़िंदगी में, तो अपने आप को सुधारो, ना कि और क्रिमिनल बनो, नौज़बिल्ला। तो बहरहाल उसने जो है उस लड़की को भी मार दिया, उसके बच्चे को भी मार दिया, मैं दफन कर दिया। तो भाई आया उसके जिहाद से वापस आए, बरसीसा हमारी बहन कहाँ है। तो कहने लगा बरसीसा कि भाई आपके जाने के बाद जो है ना, बच्ची बीमार हो गई अचानक से, बहन आपकी, और अल्लाह के पास चली गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये उसकी ख़बर है। तो बस गए, ख़बर पे जाके दुआ वगैरह पढ़ ली, उनके भाई जो भी थे देखे, अरे अफसोस करे, और वापस आ गए, सो गए भाई। तो रात में ख्वाब पड़ा भाई को, एक भाई ने कहा, सो उठ के दूसरे भाई को बोला कि मैंने एक अजीब ख्वाब देखा, ऐसे कैसा हुआ। वो जो वाक़या जितना भी हुआ ना, जो हकीकत में वो वाक़या शैतान उसे दिखा दिया आकर ख्वाब में। तो दूसरे भाई ने कहा अजीब बात है, मुझे भी सही यही वाक़या दिखा ख्वाब में, कि वहाँ पे ख़बर है, वो ख़बर गलत है उसकी, वो जो ख़बर जहाँ दिखाया गया, बरसीसा जो ख़बर दिखाया उस लड़की की, वो झूठी ख़बर है, सही ख़बर जो है ना इसकी, वो फ़लानी जगह पर है, और उसको बच्चा है, बच्चे की ख़बर भी यहाँ पे, बस जाके खो दे ख़बर। तो लाश निकली औरत बच्ची की वो।
बच्चे की भी लाश निकली। तो बरसीसा के पास गए, जाके बोले बरसीसा तुमने क्या किया, ऐसी की बात ऐसी, तुमने अमानत में खयानत की, हम तुम्हें रूलर के पास ले जाएंगे, अब जो लीडर है ना उसके पास ले जाएंगे। तो बहरहाल लीडर के पास गए तो लीडर ने कहा कि तुमने जिना किया और डबल मर्डर किया, तो इसकी सज़ा है तुम्हें, सज़ाए मौत। देखिए आप, तो ऐसे वक्त पे जो है शैतान उसके पास आया, बरसीसा के पास आके बोला बरसीसा जानते हो मैं कौन हूँ। तो बोले कि भाई कौन है, मैं शैतान हूँ, इंसान के रूप में आया हूँ। आके बोला कि मैं शैतान हूँ, मैं ही तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, मैं इतना ताकतवर हूँ, अब चाहूँ तो मैं तुम्हें बचा भी सकता हूँ। देखिए आप, सुभान अल्लाह, सबसे ख़तरनाक काम कराने जा रहा है वो अब। तो पूछा कि बरसीसा कैसे बचा सकते हो, मुझे बचा लो बस किसी भी तरह से। बोला कि भाई तुम मुझे माबूद मान लो, सजदा करो मुझे, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो बरसीसा बस बोला कि भाई मुझे जीना है। पहले उसका ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि वो शिरक करने के लिए भी जो है ना राज़ी हो जा रहा था, हो गया राज़ी, सजदा करा सामने। जज ने ऑर्डर दिया, जो रूलर था बस उसको एग्जीक्यूट कर दिया, शिरक करके मरा। और क्या हुआ, जहन्नुम में दाखिल हुआ। जहन्नुम, इतना नेक इंसान जो कि आलिम है, जो कि आलिम था, वो जहन्नुम में गिर गया, फिसल गया। तो शैतान इतना ख़तरनाक है, कभी शैतान से खेलने की, ट्रिक्स करने की कोशिश मत करिए। आप ये मत समझिए कि शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको डरना है और काम करना है, अल्लाह से डरना है और शैतान से पनाह मांगना है हर वक्त। जब आलिम को ट्रिक कर सकता है तो मेरे आपकी तरह आबिद, हम तो छोटे मोटे थोड़ा बहुत इल्म है हमारे पास, हमारा क्या हाल होगा, नौज़बिल्लाह। तो अल्लाह से हमेशा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से दुआ मांगे कि शैतान के हमलों से बचा के रखे। अल्लाह कहने और सुनने वालों को हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।